चलिए, अभी हमने देखा था कि किस तरह हमारा जो है साउंड वेव कैसे ट्रेवल करता है एयर के अंदर। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है ट्रांसवर्स वे में वाटर के अंदर किस तरह वो फ्लो करता है। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमने लिखा कि वाटर वेव्स जिसे हम लोग कहते हैं रिपल्स, क्या बोलते हैं, रिपल्स। ये लिक्विड हो गया नहीं, तो ट्रांसवर्स वेव मतलब वाटर वेव्स और रिपल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन ए पॉन्ड और ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ये भी कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से वेव मूव करता है उसका ये डायग्राम है, उस डायग्राम को हम समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो कि वेव का जो मूवमेंट है किधर है, एक्स वाई की तरफ है। किधर है, एक्स वाई की तरफ है। और ये जो देख रहे हो आप, एक जो अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन, तो इस अप डाउन है क्या, उस मीडियम के पार्टिकल्स का मूवमेंट है, उस मीडियम के पार्टिकल। मतलब यहाँ पे मीडियम कौन सा है, मीडियम यहाँ पे कौन सा है, वाटर है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन जो मूवमेंट है, और वेव का मूवमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। वेव का मूवमेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। लेकिन इस मीडियम के पार्टिकल का मूवमेंट क्या है, अप एंड डाउन है। तो आपने देखा होगा वाटर के अंदर जब स्टिल वाटर होता है और उसमें अगर कोई भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जो क्या होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अप एंड डाउन में दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, जो एलिवेशन टाइप का है, या इसको हम भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्रेस्ट। एंड जो लोअर पार्ट है इसे कहते हैं ट्रफ। और ये जब देख रहे हो एक्स वाई, इसे कहते हैं लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ मतलब जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे सरफेस है, उस सरफेस से कितना उसका अप हुआ और कितना नीचे डाउन हुआ, इसे कहते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। लाइन ऑफ मतलब जहाँ पे उसका सरफेस है, उस सरफेस से उसका कितना अप हुआ और कितना डाउन हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अब समझ गए इसका डायरेक्शन नहीं। तो इस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, एक पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट, ट्रफ। अब हम लोग यही जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो इसका डिफाइन क्या है, क्रेस्ट, तो हमने लिख दिया क्रेस्ट का डिफाइन, द एलिवेशन और हम्प इन ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, और द डिप्रेशन और हॉलो इन ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, लिख सकते हैं इसका। देखिए, अब हमको जानता है, अब हमको पढ़ना नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव। तो एक साउंड का जो साउंड वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 5 तरह से उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स 5 तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या होता है उसका, वेवलेंथ। फर्स्ट क्या होता है, वेवलेंथ। फर्स्ट क्या है हमारा, वेवलेंथ, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड क्या होगा हमारा, वेवलेंथ हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया एम्पलीट्यूड, हाँ। उसके बाद थर्ड हो गया फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम पीरियड, फोर्थ हो गया टाइम पीरियड। और लास्ट क्या हो गया, स्पीड। क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द वेव, हाँ भाई, वेलोसिटी ऑफ द वेव, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव, फर्स्ट वन इज वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड स्पीड। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या हमारा है, वेवलेंथ। तो यहाँ पे लिखा वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या जाएगा, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है नहीं, दो वेव की जो दूरी होगी, दो क्रेस्ट की जो दूरी होगी उसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो लिख लीजिए फर्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ऐसा यूनिट इज मीटर, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, लिख लिए। चलिए अभी समझा था, बाद में लिख लेना आप लोग, ठीक है। आप ध्यान सुनो, नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस
द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, नहीं जो डिस्टर्बेंस है, इसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो इसकी जो हाइट देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, मतलब लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस लेके इस हाइट तक, ये क्या कहलाएगा हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब ये मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है इस मीडियम के पार्टिकल्स का। ठीक है, ठीक इसी तरह आपका है, नीचे भी क्या है, नीचे भी है, नहीं तो बोथ आर एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसके बाद फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। किसका? डिस्टर्बेंस है, हाइट है, हाँ मीटर ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। क्या है? Number of waves produced in 1 second. इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। या नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 second. अच्छा कंप्लीट वेव समझते हो? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव का मतलब जिसमें क्रेस्ट भी हो एक ट्रफ भी हो, ये कंप्लीट वेव हुआ। तो एक सेकंड में जितने वेव प्रोड्यूस हो जाएं, एक कंप्लीट वेव, एक सेकंड में जितने कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारा फ्रीक्वेंसी। अभी आपको बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, एक एक करके हम सारे टर्म को फिर डिस्कस करेंगे। फिर आपको बस आइडिया दे रहे हैं। तो फर्स्ट समझ गए वेवलेंथ, दो क्रेस्ट या दो दूरी को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। एम्पलीट्यूड समझ गए कि एक पार्टिकल्स के मीडियम में जितना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस आएगा, नहीं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। मैक्सिमम डिप्रेशन या मैक्सिमम हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में जितने कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो जाए, एक सेकंड में कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होंगे, मतलब एक सेकंड में कितने कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होंगे वो क्या कहलाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है हमारा टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव को पूरा करने में जितना टाइम लिया जाए, नहीं एक कंप्लीट वेव को पूरा करने में जितना टाइम लिया उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, और अंतिम क्या है हमारा स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन, देखो डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेरी गुड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस in the particles of the medium in which the wave is moving is known as amplitude। जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 second में इतना पूरा complete। हाँ, एक सेकंड में जितने कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? एक complete wave को कितने मतलब complete कर सकता है? कितने second to complete one wave? हाँ, the time taken to produce one complete wave, the time taken to produce one complete wave is called time period। मतलब एक सेकंड में कितने कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। और अंतिम क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसको हम फिर से कल डिस्कस करेंगे। कल आप इसको खाली पढ़ के आओगे।